हेलो मेरे फ्यूचर टीचर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं पवन शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार ब्रिजवासी मैथ्स में। तो कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी, फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। और जो साथी हमारे चैनल पर नए हुआ करें वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें, और जो पुराने हैं वीडियो को लाइक जरूर किया करें। और आज की इस वीडियो में एक नया कमेंटमेंट हम आपके साथ लेकर आए हैं। पहले इंफॉर्मेशन हमने कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से दे दी थी कि आपके सामने एक ऐसे टीचर को लेके आने वाले हैं जो ऑफलाइन में काफी सालों से पढ़ा रहे हैं अर्थमेटिक मैथ को। हालांकि मैं यहां पे आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूं अर्थमेटिक मैथ की, वो आपको प्रॉपर वे में गाइड करेंगे, प्रॉपर वे में पढ़ाएंगे भी, हर टॉपिक को बहुत इजी वे में आप तक पहुंचाने की कोशिश भी करेंगे। काफी टाइम से उनसे कहा जा रहा था, लेकिन उनकी ऑफलाइन क्लासेस इतनी चल रही थी कि उनके पास समय नहीं था। तो कोशिश की है हमने कि सर वो ऑनलाइन के आदि नहीं है बिल्कुल भी, पहले हम बोल देते हैं आपको, लेकिन हमारी डिमांड पर, आप सबकी डिमांड पर मैंने काफी दिन से उनके पीछे पड़ा हुआ हूं, तो उन्होंने राजी हो गए हैं। कम से कम एक वीडियो आपको प्रतिदिन हर एक दिन एक वीडियो आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आप लोग भी उन्हें सपोर्ट कीजिएगा, जैसा भी हो। ऑनलाइन में वो फर्स्ट टाइम पढ़ा रहे हैं, वो भी हमारे कहने पर और आप लोगों के सब कहने पर। तो आप लोग सपोर्ट करिएगा उन्हें, तभी संभव है आगे। अगर सपोर्ट नहीं करोगे तो वो बीच में ही गायब हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो में। अर्थमेटिक मैथ्स का प्रैक्टिस सेट 2 है। फर्स्ट हम कर चुके हैं बहुत बेहतरीन तरीके से, और इस टाइप के क्वेश्चंस को हमने चुटकियों में करना आपको सिखाया है। बहुत सारे साथियों ने इन क्वेश्चंस का कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर भी बता दिया होगा। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर को हम पहले पढ़ा चुके हैं, सिंपल इंटरेस्ट को, कंपाउंड इंटरेस्ट को। ये सब बहुत इजी वे में चुटकियों में क्वेश्चंस को सॉल्व करना हमने सिखा रखा है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोई समस्या है, कोई दुविधा है, तो आप 8395033641 पर कॉल कर सकते हैं। आपकी समस्या का, आपकी दुविधा का, आपकी प्रॉब्लम का हर समाधान हमारे पास है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? हाउ मच विल रुपीज 25,000 अमाउंट टू इन 2 ईयर एट कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या कह रहे हो भाई? सही है। हाँ, क्या कह रहा है कि हाउ मच विल रुपीज 25,000 अमाउंट टू इन 2 ईयर एट कंपाउंड इंटरेस्ट। 2 साल में 25,000 रुपए का कंपाउंड इंटरेस्ट से मिश्रधन क्या होगा? क्या कह रहा है? इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर सक्सेसिव ईयर बी 4% एंड 5% पर ईयर। तो 2 साल के लिए कह रहा है, एक साल वो कितना इंटरेस्ट लगा रहा है? 4% पे, और दूसरी साल कितना लगा रहा है? 5% पे। पहले क्वेश्चन है तो थोड़ा सा इजी तरीके से समझेंगे कि अगर वो 4% लगा रहा है, तो मैंने आपको समझाया था कि 4% को परसेंट हटा के किच में बना लो, 100 लगा देंगे, और इसे आप काटोगे तो क्या आ जाएगा? 1/25। ऐसे दूसरे साल के लिए क्या है? 5%, परसेंट हटाओगे तो नीचे 100 आ जाएगा, काटोगे तो क्या आ जाएगा? 1/20 आ जाएगा। पहली साल के लिए इतना, दूसरी साल के लिए इतना। मैंने आपको बहुत इजी वे में समझाया है। अगर ये 25 है तो साल में +1 करके कितना पैसे हो जाएंगे? 26 रुपए हो जाएंगे। +1 25 रुपए अगर हम मूलधन मानते हैं और 1 रुपए उस पर ब्याज मिलता है, तो टोटल कितने रुपए मिलेंगे उसे? 26 रुपए पहली साल में। दूसरी साल में अगर उसके पास 20 रुपए हैं, 20 रुपए में 1 रुपया ब्याज मिलेगा, तो उसके पास टोटल कितना पैसा हो जाएगा? 21 रुपए हो जाएंगे। तो हम कैसे लिखेंगे? 25 रुपए थे, कितने हो गए? 26 रुपए हो गए। 20 रुपए थे, कितने हो गए? 21 रुपए हो गए, ठीक है। अब मैंने क्या कहा था? अगर इधर दोनों कट रहे हो तो काट दो। मैंने काट दिया। 2 से कितनी बार? 10, 2 से कितनी बार? 13। अब इनका गुणा करके लिख दो। 25 का 10 में 250, 13 एकम 13, हासिल लगी 1, 13 दूनी 26 और 1 27। अब मैंने आपको सिखाया था, ये हमारा क्या होता है? प्रिंसिपल होता है। ये हमारा क्या होता है? अमाउंट, मतलब मिश्रधन। और इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो हमारा क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट। कितना आ गया? 250 है, ये 273 है, तो कितना रुपए हो गया? 23 रुपए हो गया। अब सब कुछ हमारे सामने है। अब हमारा मूलधन यहां पे 250 रुपए है, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है? 250 नहीं है, 25,000 है। कितना है? 25,000 है। दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दिखाई दे रहा है। 25,000 कितने गुना है? 100 गुना है। पूछा क्या है? अमाउंट पूछा है, तो अमाउंट कितना गुना कर दो? 100 गुना कर दो। अगर प्रिंसिपल हमारा 100 गुना है तो अमाउंट भी कितना हो जाएगा? 100 गुना हो जाएगा। तो कितना आ गया? 27,300 आ गया। यही हमारा क्या है? आंसर है। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर है। बताइए, मजा आया? और ये यूपी टीजीटी 2016 में पूछा गया प्रश्न है।
हर टाइप के क्वेश्चंस को हम इतने इजी वे में आपके सामने रखते हैं कि इतना तो मैं सच बता रहा हूं कि जब मैंने अपना सिलेक्शन लिया था ना टीजीटी पीजीटी के लिए, तो मैंने इतनी मेहनत नहीं की थी। प्रोबेबिलिटी इतने इजी वे में आप तक पहुंचाई है ना कि शायद आप सोचते रह जाओगे कि सर इतना इजी कंसेप्ट लेके कहां से आते हो। हर टॉपिक को, हर एक कंसेप्ट को आपको इस वे में पहुंचाया है कि आप मजे आ जाते हैं पढ़ते ही, ठीक है। और ये चैप्टर भी क्वेश्चंस इतने इजी तरीके से बताएं, इससे इजी कोई कंसेप्ट बनता नहीं है कंपाउंड इंटरेस्ट का। हर टाइप के क्वेश्चन, चाहे अमाउंट निकालना हो, चाहे मिश्रधन निकालना हो, चाहे इंटरेस्ट निकालना हो। अगर आपसे इंटरेस्ट पूछता कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ तो कितना आया 23 रुपए, इसका कितना गुना कर दो 100 रुपए, 100 गुना है ना, तो 100 गुना कर दो तो कितना आ गया 2300 रुपए, क्या आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। बताइए है जी। तो हर टाइप के क्वेश्चंस, अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन बन जाए अब आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। मजा आ रहा है पढ़ने में। और आपको इंफॉर्मेशन की जिन्होंने ऐप डाउनलोड नहीं किया है वो बिरजवासी मैथ्स का ऐप डाउनलोड कर लें, चाहे तो प्ले स्टोर से कर लें, चाहे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है उससे कर लें। और इस चैप्टर की हम प्लेलिस्ट भी डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, वहां से कर लेना, ठीक है। और ऐप के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं तो ऐप ज्वाइन कर लीजिए, फटाफट से जाइए और डाउनलोड कर लीजिए। इसे लिख लीजिए, इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो भैया, बिरजवासी मैथ्स के नाम से है। टेलीग्राम पर जाओ, चाहे डिस्क्रिप्शन में से लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर लो, लिख लो इसे। चलिए मैं इरेज करता हूं इसे, फिर चलते हैं आगे। मैंने हर वीडियो में कहता हूं भाई पहला क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम लेता है, क्योंकि कुछ इंफॉर्मेशन आपके साथ साझा करनी होती है, कुछ बातचीत करनी होती है, इस वजह से पहले क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, ठीक है। चलिए, गर्मी पड़ रही है बहुत जबरदस्त तरीके से, लेकिन आप अपनी पढ़ाई मत छोड़िए, बिल्कुल भी लगे रहिए। A to Z जब भी एग्जाम हो, अगले महीने हो, दिसंबर में हो, जनवरी में हो, और सिलेक्शन लेके ही मानेंगे। और जिनका भाई एस्टेट पीजीटी का मेरे पास मैसेज आए कई बच्चों के, और जिनका हो गया है वो भी अपना क्या कर दें, मैसेज कर दें व्हाट्सएप पे। काफी सारे बच्चों ने किया, हमें भी खुशी होती है कि आप लोग मैसेज करते हो कि सर आपकी वजह से हमारा क्वालिफाई हो गया है। तो मैसेज जरूर किया करें जिन जिन साथियों का हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ऐसा ही प्रश्न लिया है लेकिन बहुत इजी है। देखिए, लग रहा होगा भाई हिंदी वाले, मैं बोल रहा हूं बिल्कुल हिंदी में ही बोलता हूं, हर एक लाइन को, हर एक वर्ड को हिंदी में समझाता हूं मैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। क्या कह रहा है, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 8000, 8000 रुपए का आपको 8000 मूलधन है, उसका क्या बताना है, कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है, चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। क्या कह रहा है, 10% पर एनम, हर साल का कितना देना है, 10% देना है। फॉर कितने साल तक, 1.5 साल तक देना है। लेकिन एक कंडीशन रख दी उसने लास्ट में, क्या कंडीशन रख दी, इफ द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड हाफ ईयरली, इंटरेस्ट को क्या कैलकुलेट कर रहा है वो हाफ ईयरली, और जब हाफ ईयरली कैलकुलेट करता है तो जो हमारा रेट होता है वो तो हो जाता है आधा। ये तो आपको पता होगा, बच्चों वाला प्रश्न कर दिया इन्होंने 5%, लेकिन हमारा जो टाइम है वो क्या हो जाता है, डबल करोगे तो 1.5 का डबल करोगे तो 3 ईयर, सीधा लिख दिया मैंने, ये तो पता होगा आपको। लेकिन वही हमें क्या करना है, परसेंट हटाना है, नीचे 100 लगा देना है। कितना आ गया, 1/20। अगर मूलधन 20 रुपए था, 1 रुपए ब्याज मिल रहा है, तो हमारा मिश्रधन कितना हो गया, 21 रुपए हो गया। मतलब अगर 20 रुपए दे तो 21 रुपए क्या हो जाएगा, मिश्रधन हो जाएगा हमारा। लेकिन हमें कितने साल तक, 3 साल तक की बात कर रहा है, तो 3 साल, 20 से 21, 20 से 21 जो इनका मल्टीप्लाई कर दो, 2 दूनी 4 दूनी 8, कितना आ गया 8000 रुपए। और 21 21 21 कितना आ जाएगा, 21 21 441 का 21 में गुणा कर दो, 1 4 4 2 8 8, कितना आ गया 1 6 12 9, कितना आ गया 9261 रुपए। हमसे क्या पूछा है, कंपाउंड इंटरेस्ट। अब पहली बात ये कि क्वेश्चन में गिवन क्या है, हमारे पास ये मूलधन होता है, ये हमारा अमाउंट होता है, मिश्रधन होता है। अब देखो मूलधन प्रश्न में 8000 ही गिवन है, तो कितने गुना है, 1 गुना है बस। तो हमारा सब कुछ, अमाउंट भी 1 गुना होगा, 1 गुना तो वही होता है। तो हमसे क्या पूछा है, इंटरेस्ट पूछा है, तो इसमें से इसको घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 1261 हमारा क्या आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। अब इसका 1 गुना करोगे तो 1261 आएगा। तो ऑप्शन क्या हो गया हमारा, डी ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर। बताओ, है इंटरेस्टिंग, बहुत सिंपल क्वेश्चन और मजेदार तरीके से मैंने आपको बताए हैं। बताइए, मजा आ रहा है पढ़ने में, मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर किया करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।
एक एक वीडियो एक एक दोस्त जरूर शेयर करे अपने सोशल मीडिया ग्रुप में या जो भी व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं। और अगर हमारे व्हाट्सएप से जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, बहुत सारे बच्चे वहां एक्टिव रहते हैं, मजा आता है देखते। कभी कभी मुझे टाइम मिलता है तो बच्चे एक दूसरे का सहयोग जरूर करते हैं, कोई क्वेश्चन पूछता है तो वहां आंसर जरूर मिलता है, और अगर नहीं मिलता है तो हम जिंदाबाद हैं। बृजवासी मैथ्स हमारे पास भेजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो बृजवासी मैथ्स को और वहां क्वेश्चंस को भेज सकते हो। तो लिख लीजिए इसे। चलिए, क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, अब चलते हैं आगे। देखिए भाई, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, दोनों ही क्वेश्चन यूपी टीजीटी 16 के हैं, और देख लेना कहां कहां पूछे गए, मुझे याद नहीं है वैसे, जहां तक है 16 में ही पूछे गए हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। बहुत क्वेश्चन अगर आपने ये कंसेप्ट हमसे पढ़ा है तो इन क्वेश्चंस को देखने ही आंसर लगा सकते हो। देखो ये क्वेश्चन तो हमें नजर आ रहा है कि x + 9/x, और हमसे पूछा क्या है x² प्लस में 9/x²। अगर ये 9/x का होल स्क्वायर पूछता तो आप a + b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा सकते थे, लेकिन यहां तो 9 है, 9 का स्क्वायर तो आ नहीं रहा, क्योंकि अगर यहां 9 होता तो होल स्क्वायर करते तो 9 का स्क्वायर बनता, यहां पे 9/x का होल स्क्वायर, लेकिन ये तो संभव नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम क्या करते हैं, ऑप्शन से करने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर मैं यहां x = 1 पुट करूं, 1 पुट करोगे तो 1 + 9 क्या ये सेटिस्फाइड कर रहा है? नहीं कर रहा। क्या x = 2 सेटिस्फाइड करेगा? 2 + 9/2 ये तो पॉइंट में आएगा, बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं करेगा। क्या x = 3 इसको सेटिस्फाइड करेगा? हां जी करेगा। 3 + 9/3 = 6, तो 3 × 9, 3 और 3 क्या हो गया? 6 = 6 हो गया। क्या ये x = 3 पे इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है? इसका मतलब हम जो आंसर हमसे पूछा है यहां भी x = 3 पुट कर दीजिए, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस में 9/3 का स्क्वायर 9, 9 × 1 9, 9 + 1 कितना हो गया? 10। यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया? करेक्ट हो गया। देखिए अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर ये कंसेप्ट हमसे पढ़ा है, मैंने देखते ही आपको बताया था कि किसी भी क्वेश्चन में x + 1/x = क्या आ जाए? √3 आ जाए, तो वहां पे x⁻6 + 1 की वैल्यू हमेशा 0 लेके चलते हैं। और जब x - 1/x = √3 होता है या माइनस का √3 होता है तो हम x⁻6 - 1 = 0 लेके चलते हैं। ये मैंने पढ़ाया हुआ है। तो देखिए, देखते ही हो गया ये सवाल। अब मुझे इसकी वैल्यू पूछी है, इसकी वैल्यू को सॉल्व करने के लिए देखो, इसमें से x⁻12 कॉमन लोगे तो क्या बनेगा? x⁻6 + 1, और ये ऑलरेडी x⁻6 + 1 है ही, तो ये क्या होता है? x⁻6 + 1 0 है, तो यहां 0 पुट करोगे तो ये भी 0, ये भी 0, तो हमारा आंसर क्या आ गया? 0 आ गया। अब आप ऑप्शन मैंने लिखे नहीं है, चेक कर लेना, तो आंसर क्या आ गया? 0। तो भाई साहब हर क्वेश्चन को इतने आसान वे में हमने आप तक पहुंचाया है ना कि आपके मजे आ जाते हैं पढ़ते ही। तो मैं हर वीडियो में आपसे यही कहता हूं कि मेरे से हर एक प्रैक्टिस में आपने अगर 4 कॉन्सेप्ट भी अगर 30-30 सेकंड बचाने वाले सीख लिए तो सोचो इतनी सारी प्रैक्टिस मैं कराने वाला हूं कि आपका बेड़ा पार हो जाएगा, आपका कल्याण संभव है गारंटी के साथ में। ठीक है, लेकिन बशर्ते जो मैं कहता हूं, जो मैं पढ़ाता हूं, वो आपको करना पड़ेगा। अब आप ये सोचो कि सर पढ़ाते रहें तो संभव नहीं है कुछ भी। जब तक आप अपने हाथ से नहीं करोगे तब तक पॉसिबल कुछ भी नहीं है। मैं यहां कितना भी पढ़ा लूं, और मैंने बहुत कुछ आपको पढ़ाया है, तो सोचिए आप मेहनत करिए, टेस्ट दीजिए। जो आपको टेस्ट दिए जा रहे हैं उनको बार बार, एक एक टेस्ट को कम से कम 5-5, 6-6 बार लगाइए कि एक भी क्वेश्चन आपके हाथ से बचना नहीं चाहिए। अगर 20 क्वेश्चन का टेस्ट अगर आपको प्रोवाइड करा रहे हैं तो 20 में से 20 ही आने चाहिए, 19.99 भी नहीं आने चाहिए। समझ में आ गई मेरी बात? करिए मेहनत, सफलता जरूर मिलेगी, देर से मिलेगी लेकिन मिलेगी जरूर। लिख लीजिए आप इस क्वेश्चन को। देखिए यूपी टीजीटी 16 के क्वेश्चन, इतने सारे प्रश्न पूछे गए हैं और सिंपल ही सिंपल। और हर टाइप मैं इसलिए लेता हूं कि इस टाइप का इन फ्यूचर अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप फटाफट से देखते ही उसका आंसर दे दो। देखो
पहले तो इस क्वेश्चन को देखो, क्या कह रहा है, इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 5 दिया हुआ है, फिर क्या कह रहा है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए क्या दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। उसके बाद क्या कह रहा है, देन द वैल्यू ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab की वैल्यू बताइए क्या होगी। अच्छा जी, तो सबसे पहले ये तो सीधा फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है, क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, और क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए। अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लोगे तो ब्रैकेट में क्या बन जाएगा, इसमें से माइनस मैंने तीनों में से कॉमन ले लिया तो तीनों प्लस के बन गए, नहीं बन गए, बताइए। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू प्रश्न में दी हुई है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू प्रश्न में दी हुई है, मुझे जरूरत किसकी पड़ी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जरूरत पड़ी। अच्छा वहां दिखाई नहीं दे रहा क्या ये, चलो इतना तो दिखाई दे ही रहा है आपको, हाँ इतना ही चाहिए। हाँ जी, तो हमें जरूरत किसकी पड़ी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जरूरत पड़ी। अब वो कहां से निकलेगा, अगर मैं इसका क्या कर दूं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दूं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करोगे तो क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करो ए स्क्वायर, ए बी, इसका तो फॉर्मूला आपको पता ही होगा, 2ab प्लस में बी सी प्लस में सी ए इक्वल टू 25। अब इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और 2 इंटू में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू 10, कितना आ गया 20, और 20 को मैं सीधा उधर भेज दूं तो 25 माइनस का 20 कितना आ गया 5। अब सारी वैल्यू यहां पे पुट कर दो, इसमें ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 5 मल्टीप्लाई में ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू 5 माइनस ए बी प्लस बी सी की वैल्यू 10, तो कितना बचा माइनस का 5 इंटू माइनस का 5 कितना हो गया माइनस का 25, और यही हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। बस सारे फॉर्मूले अगर आपको पता है, थोड़ा सा घुमा देता है क्वेश्चन को तो आप आसानी से कर सकते हो। देखिए आगे ऐसा क्वेश्चन, रूट में, रूट कब हटता है, जब उसके अंदर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। जैसे अगर रूट 4 है, ये स्क्वायर रूट से बाहर कैसे आता है, क्योंकि ये 2 का स्क्वायर बन जाता है, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तभी तो 2 बाहर आता है। इस रूट का मतलब क्या होता है, पावर में 1/2, और 2 का स्क्वायर से 1/2 करोगे तो 2 से 2 कट जाता है, 2 आ गया। तो अगर स्क्वायर रूट हटाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, अंदर परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। अगर ये थीम अगर आपके दिमाग में है तो क्वेश्चन हो गया। अगर परफेक्ट बनाना है तो इन्हें जरूर परफेक्ट बनाना पड़ेगा। देखो यहां हमें पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab फॉर्मूला में होता है नहीं होता है, तो ये 2 तो यहां पे मिल रहा है इस ab को, इसका मतलब √2ab की वैल्यू है। अगर √2 इंटू 1 कर लू मैं इसे तो देखिए क्या आ गया, ये क्या बनेगा, 3 को मैंने क्या लिख लिया 2 + 1, 3 को मैंने लिख दिया 2 + 1, और 2 क्या होता है √2 का स्क्वायर, मैंने 1 को 1 का स्क्वायर, और इनको मैंने क्या लिख लिया 2 इंटू में √2 इंटू 1, ऐसे सेम इसको बताइए। अच्छा जी, माइनस सेम ऐसे इसे कर लिया, इसे मैं मिटा रहा हूं यहां से, इसका ऑप्शन नंबर 25 ए सही है। इसे करो, इस 3 को मैंने 2 + 1 कर लिया, 2 को मैं क्या लिख सकता हूं √2 का स्क्वायर, 1 को 1 का स्क्वायर, माइनस इसको मैंने 2 इंटू √2 इंटू 1, बन गया फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ऐसे यहां बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, तो क्या बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर √2 + 1 का होल स्क्वायर, और ये क्या बन गया √2 - 1 का होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल तो क्या बचा √2 + 1, स्क्वायर से √2 कैंसिल तो क्या बचा √2 - 1। अब हम गलती यहां क्या करते हैं, हम जल्दी जल्दी में ये ब्रैकेट छोड़ देते हैं, ब्रैकेट छोड़ देते हैं तो -√2 - 1 लिख देते हैं, वही गलत आंसर। ब्रैकेट लगाना है क्योंकि माइनस का मल्टीप्लाई होगा, और माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो साइन चेंज हो जाते हैं, माइनस का √2 + 1, इससे ये कैंसिल तो 1 और 1 क्या आ गया 2, ऑप्शन नंबर डी क्या आ गया करेक्ट आंसर आ गया। है मजेदार क्वेश्चन, हर वीडियो में नया कंसेप्ट, नए क्वेश्चन, हर एक ट्रिक जरूर बताता हूं, तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेहनत करते रहिए। लिख लीजिए फटाफट से, मैं इसे इरेज करता हूं इस वाले को, ये तो आपने लिख लिया होगा, और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, टेलीग्राम डाउनलोड कर लेना, या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है बृजवासी मैथ्स का, आप उसे कर लेना, ठीक है। और आपको ऐप पर भी मिल जाएगी इसकी पीडीएफ, ठीक है। ऐप डाउनलोड कर लेना बृजवासी मैथ्स का प्ले स्टोर से, इसे भी लिख लीजिए भाई, मैं रेज कर रहा हूं।
यूपी टीजीटी 2021 में पूछा गया प्रश्न है और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। एक सेकंड बस आप देखिए क्वेश्चन को, कमेंट बॉक्स में आंसर गिरिए तब तक। दो मिनट। हाँ जी, क्या कह रहा है देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ लिया होगा आपने और बहुत सारे साथियों ने आंसर भी दे दिया होगा। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन कि ए बी एंड सी अंडरटेक टू डू अ वर्क फॉर ₹500। ए और बी और सी काम करते हैं और उस काम का कितना पैसा लेते हैं, 500 रुपए मिलता है उन्हें। ठीक है, तो ए एंड बी टुगेदर, ए और बी एक साथ काम करते हैं, उस काम का कितना भाग करते हैं, 2/5 काम करते हैं। जो भी काम है, अगर मैंने मान लिया उनके पास एक कोई काम है, एक का 2/5 तो वो क्या करते हैं, दो एक साथ मिलके करते हैं। मतलब ए प्लस बी दोनों ने मिलके इस काम का 2/5 भाग कर लिया। बचा कितना, 1 माइनस 2/5, तो कितना बचा, 3/5 बचा। फिर क्या कह रहा है, एंड रेस्ट इज डन, मतलब जो बचा हुआ काम है वो सी करता है अकेला। फिर क्या कह रहा है, हाउ मच अमाउंट शुड सी गेट, कि सी को कितना अमाउंट मिलेगा, उसने कितना पाया ये बताइए। तो जितना काम करेगा, सी ने अकेला कितना काम किया, 3/5, तो जितना पैसा उन्हें मिला, जितना जितना काम वो करेंगे उतना उतना पैसा मिलेगा। अब 500 रुपए टोटल है, तो कितना काम किया, 3/5, तो 500 का 3/5 उसे पैसा मिलेगा। तो कितने रुपए हैं, 500 हैं। कितना मिलेगा उसका, 3/5, जितना काम किया उसका उतना मिलेगा। काट दो, कितना आ गया, 100 गुणा 3 करोगे तो कितना आ गया, 300 रुपीज आ गया। आंसर हमारा क्या आ गया, ए इज अ करेक्ट आंसर। लगते तो क्वेश्चन ऐसे हैं, ये पता नहीं क्या है, लेकिन आंसर 30 सेकंड से ज्यादा नहीं निकलता, ये मेरी गारंटी है। हर क्वेश्चन में मैं यहां लिखता हूं, समझाता हूं, इसलिए समय लगता है, लेकिन आप मेहनत करोगे तो समय बिल्कुल भी नहीं लगने वाला। लिख लीजिए इस क्वेश्चन को। चलिए आगे चलते हैं। अब भाई मैं आपसे हर बार हर वीडियो में, चाहे मैं 10 ही क्वेश्चन लेके आता हूं, लेकिन 10 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन आपके लाइफ चेंजिंग क्वेश्चन होते हैं। अगर ये आपने कर लिए ना तो बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट आप अपने एग्जाम में जरूर देखोगे। ठीक है ना, तो इन क्वेश्चंस को बार बार, अब है एग्जाम में ये वीडियो आपका पार कर देगी। तो कर दीजिए फटाफट से। देखिए हरियाणा टीजीटी 2020 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए आराम से। देखो क्वेश्चन को ना एक बार धीरे से समझा करें, प्यार से देखा करें, 2-3 बार रीड किया करें, तब क्वेश्चन आधा तो अपने आप ही सॉल्व हो जाता है। अगर दिमाग में पता लग गया कि हाँ क्या कह रहा है, करना क्या है, तो आधा क्वेश्चन तो वैसे ही सॉल्व हो गया। बची कैलकुलेशन, वो आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। तो देखिए क्या कह रहा है, ए सर्टेन नंबर ऑफ मैन, कि कुछ आदमी हैं वो किसी काम को 60 दिन में करते हैं। कह रहा है ना, ए सर्टेन नंबर ऑफ मैन कैन डू अ वर्क इन 60 डेज, कुछ आदमी हैं वो किसी काम को 60 दिन में करते हैं। अच्छा जी, इफ देयर वर 8 मैन लेस इट कुड बी फिनिश्ड इन 10 डे मोर। अगर 8 आदमी क्या हो जाएं, कम हो जाएं, तो वो काम कितने दिन में करते हैं, 10 डे ज्यादा लेते हैं काम करने में। क्या कि कितने, 8 आदमी अगर कम हो जाएं, तो उसने पूछा कि नंबर ऑफ मेंस कितने होंगे। तो मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि हमेशा वर्क जो है वो नीचे आता है। इसके पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको समझाया था, डे हो या वुमेन दे रखे हैं, मैन दे रखे हैं, वो सब ऊपर आते हैं, जितना काम करता है वो नीचे आता है। लेकिन काम की इसने बात नहीं की, तो सीधा सीधा हमने मान लिया कि एक्स आदमी है वो किसी काम को कितने दिनों में करते हैं, 60 दिनों में करते हैं। मेन इनटू में डे अपॉन में वर्क आता, लेकिन वर्क यहां दिया नहीं है कि कितना काम है। अगर माने तो एक काम मान लिया हमने, अगर आप माने तो इक्वल टू। अब कह रहा है 8 आदमी कम होते, मतलब पहले कितने एक्स, तो एक्स में से 8 घटा दो, 8 आदमी कम होते तो उन्हें 10 दिन ज्यादा लगते। तो यहां 60 है तो 60 में 10 ज्यादा करोगे तो कितना हो गया, 70 दिन लगते उन्हें। अब इसे सॉल्व कर लो, अपॉन में वर्क आता, वर्क क्या है, 1 है, तो ये आ गया 60x इक्वल टू 70x माइनस का 560। तो ये कितना बचेगा, उधर जाके 10x और इधर आ गया 560, 0 से 0 कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 56। मतलब 56 आदमी हैं जो किसी काम को 60 दिन में निपटा देते हैं। तो मींस आंसर क्या आ गया, सी आंसर।
तो आसान क्वेश्चन है, मेहनत करनी है बस आपको, और जो मैं पढ़ा रहा हूं उसका रिवीजन करते जाइए, कोई ज्यादा एक्स्ट्रा काम वर्डन करने की जरूरत नहीं है। भाई स्मार्ट बोर्ड लेने की तो सोच रहे हैं, पर दुविधा आ रही है सामने बड़ी, लेकिन कोशिश करेंगे कि स्मार्ट बोर्ड ले लिया जाए ज़्यादा जल्दी से जल्दी, जिससे कि आपको जो मैं टाइम लग रहा है यहाँ पे आपके सामने खड़े होके क्वेश्चंस को पीडीएफ के माध्यम से पहुंचा सकूं। चलिए आगे चलते हैं। ये टीजीटी 2004 का प्रश्न है और ये डीएसएसबी पीजीटी का प्रश्न है। दोनों प्रश्न एक साथ लिए हैं कि एक जैसा कंसेप्ट है, समझोगे तो मजा आ जाएगा आपको। सिंपल कंसेप्ट है, क्या कह रहा है, 237 डिजिट पूछा है, किसका, यूनिट प्लेस का, कि अगर यूनिट प्लेस का डिजिट क्या होगा, जो इकाई के अंक पे आता है उसका प्लेस क्या होगा, इस जो आपको दिया हुआ है क्वेश्चन, इसमें लास्ट डिजिट या तो यूनिट प्लेस का है या लास्ट डिजिट का है, बात तो एक ही है भाई। जैसे हमने कोई संख्या लिखी 537, तो ये क्या है, इसका यूनिट प्लेस बोलो या तो इसे, या क्या बोलो इसे, लास्ट डिजिट बोलो, बात तो एक ही है, कुछ भी बोल लीजिए। लेकिन इनको सॉल्व करने का तरीका सीखो। क्या होता है कि इसकी जो पावर होती है, पावर 610, इसमें 4 से भाग करो, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 2 बचे, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, कितने बचे, रिमाइंडर कितना बचा, 2 रिमाइंडर बचा। जो रिमाइंडर बचता है ना, उसे यूनिट प्लेस के स्थान पे रख दो। यूनिट प्लेस क्या है, 7, 7 की पावर में रख दो 2, तो 7 का स्क्वायर कितना आया, 49। इसका यूनिट प्लेस क्या हो गया, 9 हो गया। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ए करेक्ट आंसर हो गया साथियों, समझे। ऐसे इसका देखिए कि इसका क्या है, पावर कितनी है, 500, पावर है 500, इसमें 4 से भाग करो, 4 एकम 4, 1 बचा, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, रिमाइंडर क्या बच रहा है, 0। और जब रिमाइंडर 0 बचे तो समझ लेना पावर उसकी 4 ही आएगी, 4 से डिवाइड कर लेना। रिमाइंडर बचता है 1 2 3, या तो ये बचेंगे तो उसके यूनिट प्लेस पे रख दो, उसकी पावर रख दो जो भी यूनिट प्लेस है, और या अगर 0 रिमाइंडर बचता है तो 4 ही रख देना है। तो क्या है, 6 की पावर 4, 6 गुणा में 6 गुणा में 6 गुणा में 6, 6 चिंगे 36, छिक्के 216, और 216 में 6 से गुणा करोगे तो फिर से 6 आएगा यूनिट प्लेस पे मल्टीप्लाई करते ही। हमें आगे का मल्टीप्लाई करना ही नहीं है, क्यों, क्योंकि हमें तो यूनिट प्लेस की जरूरत है। तो आंसर हमारा क्या आ गया, सी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं यूनिट प्लेस पूछने वाले, तो इससे इजी मेथड यूनिट प्लेस निकालने का कुछ है नहीं। जो पावर होती है इसमें 4 से डिवाइड करो, 4 से डिवाइड करने के बाद में जो मिलता है उसे यूनिट प्लेस की पावर में रख दो। अगर 0 रिमाइंडर मिलता है तो पावर 4 रख दो, अगर 1 2 3 रखता है तो वो रख दो, उसका मल्टीप्लीकेशन कर लो, जो भी यूनिट प्लेस आएगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, लिख लीजिए आप इसे। फिर एक और क्वेश्चन निपटाते हैं। लिख लिया करें आप, मैं जल्दी तो नहीं करता ना, आप लोग लिख लेते होंगे, आराम से समझ में आ जाता होगा। अगर है तो कुछ ऐसा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दिया करें आप लोग। हरियाणा टीजीटी 2020 का प्रश्न है। क्या कह रहा है, क्वेश्चन देखिए, पढ़िए, बहुत सिंपल है। जो अभी मैंने समझाया है उसके बस 3-4 पार्ट एक साथ दे दिए। कह रहा है व्हाट इज द नंबर इन द यूनिट प्लेस इन द फॉलोइंग। इसका इकाई का अंक बताइए, इस पूरे का क्या होगा। तो इसका इकाई का अंक निकालें तो क्या आएगा, इसके डिवाइड करो इसमें। भाई 1 की पावर तो कुछ भी करो, इकाई का अंक 1 ही आता है, पहली बात। ठीक है, ऐसे ही 9 की पावर कुछ भी करो 9 ही आएगा, ध्यान रखना आप। ठीक है, ये कुछ डायरेक्ट याद करने वाले सिस्टम है। इसमें 4 से डिवाइड करो, कितना आएगा, 4 छिक्के 24, 3 बचा, 4 सत्ते 28, 3 रिमाइंडर बचेगा, इसका मतलब 3 की पावर 3 गुणा, ऐसे इसमें 4 से भाग करो, 4 तिया 12, 1 बचा, 4 चौके 16, कितने रिमाइंडर बचा, 2, तो 7 का स्क्वायर, मल्टीप्लाई, इसमें 4 से भाग करो, 4 अट्ठे 32, 1 बचा, 19 हो गए, और 19 हो गए, 4 चौक 16, तो 3 रिमाइंडर बचा, 9 की पावर 3। तो देखिए इसका यूनिट प्लेस तो 1 ही है, इसका यूनिट प्लेस 9 आएगा, 7 का स्क्वायर 49, इसका यूनिट प्लेस 9, फिर 9 निम 81, निम में 729, तो फिर भी यूनिट प्लेस कितना आया, 9। भाई इसका 9 निम 81, और 81 में 9 का गुणा करोगे तो 9, 9 अट्ठे 72, इसका इकाई का अंक 9। भाई लास्ट में क्या मिलता है हमें, अब मल्टीप्लाई करोगे तो इकाई का अंक की तो मल्टीप्लाई होगा, तभी तो हमें इकाई का अंक मिलेगा, यूनिट प्लेस। तो मैंने सबका इकाई का अंक निकाल लिया, अब इनका गुणा कर दो,
भाई फिर से क्या आएगा, 9 ही आएगा। 9 9 9 का करोगे तो 729 और फिर से इकाई का अंक कितना आ गया, 9। डी ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर। तो ऐसे क्वेश्चंस को टाइम नहीं लगता है। जब हमें बेसिक कंसेप्ट पता होता है ना तो बड़े क्वेश्चंस को करने में टाइम नहीं लगता है। ठीक है, तो लिख लीजिए आप लोग, और वीडियो को बीच बीच में जरूर शेयर करते रहा करें, वीडियो को लाइक जरूर किया करें, और जो साथी चैनल पर नए हुआ करें चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ठीक है, और ऐप डाउनलोड कर लेना, बृजवासी मैथ्स का सब कुछ अवेलेबल है वहां पे, टेस्ट जरूर दें सब लोग। लिख लीजिए आप लोग। देखिए क्वेश्चन क्या है, हरियाणा टीजीटी 2020 का प्रश्न है। मैं इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को इसलिए लेता हूं साथियों आपके सामने, क्योंकि मोस्टली एग्जाम में क्वेश्चन उन पे बेस्ड ही पूछे जाते हैं। चाहे डिजिट चेंज हो जाए लेकिन कंसेप्ट मोस्टली चेंज नहीं होता है, वही पूछा जाता है। कई बार तो सेम टू सेम क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाते हैं, तो इसलिए क्वेश्चन मैं प्रीवियस ईयर उठाता हूं। तो देखिए अदर स्टेट के, ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाई 114 114, कोई नंबर है, जैसे मैंने कोई नंबर ले लिया x, इसको डिवाइड कितने से कर रहे हैं, 114 से कर रहे हैं, रिमाइंडर कितना आ रहा है, 21 आ रहा है। अब एक बात बताइए, मैं कहूं किसी संख्या को 4 से भाग करो, रिमाइंडर 2 आना चाहिए, तो आप कहोगे सर जी फटाक से 6 रख दो, 4 एकम 4 तो 2 क्या बचेगा, रिमाइंडर। पर अब हमें यहां से समझ में आ गया कि अगर रिमाइंडर चाहिए तो उससे वो वैल्यू ज्यादा होती है जितना रिमाइंडर चाहिए। इसका मतलब अगर मुझे 21 रिमाइंडर चाहिए तो ये 114 से 21 ज्यादा होगा ये नंबर। मतलब यहां पे क्या आने वाला है, 4 और 1 5, 2 और 1 3, 135। 114 से 135 में भाग दोगे तो हमारे पास रिमाइंडर क्या मिलेगा, 21 मिलेगा। ठीक है, अच्छा फिर कह रहा है इफ दी सेम नंबर इज डिवाइडेड बाई 19, अगर इसी नंबर को किससे भाग करें, 19 से भाग करें तो रिमाइंडर कितना आएगा भाई, 19 सत्ते 133 होते हैं 7, हाँ तो कितना बचा, 2 बची, तो रिमाइंडर कितना आ गया, 2 आ गया। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो ऐसे क्वेश्चंस को देखो, मैंने कुछ सोचा ना किया, ना एक्सलेट किया, ना कुछ किया, बस मुझे पता था कि अगर हम किसी छोटी संख्या से बड़ी में भाग दें तो रिमाइंडर वही आता है जो उससे एक्स्ट्रा होते हैं नंबर। तो यहां एक्स्ट्रा क्या होगा, 21 ही तो एक्स्ट्रा होगा, तो 114 में 21 जोड़ दिया, 135 आया, तो रिमाइंडर अब 135 में 19 से भाग कर दिया, वही हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो है आसान, बताइए, लिख लीजिए। बस क्वेश्चन को सोचने का फर्क होता है, और सोचने का फर्क तब होता है भाई क्योंकि अपने आप दिमाग चलता है, क्योंकि जिस टाइप के क्वेश्चन हम कर लेते हैं ना एक बार, तो अपने आप जब हम नया क्वेश्चन करते हैं तो अपने आप माइंड में आ जाता है कि हाँ ये क्वेश्चन हमने किया हुआ है। इसलिए आप लोगों से बार बार गुजारिश यही रहती है कि आप प्रैक्टिस ज्यादा किया करें। और आपको लगता है कि सर जल्दी जल्दी ज्यादा बोलते हैं, तो यूट्यूब ने आपको सुविधा दे रखी है, तो आप वहां से स्पीड को कम भी कर सकते हैं। हालांकि इतनी जल्दी तो नहीं बोलता हूं मैं, लेकिन फिर भी अगर किसी को लगता है तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने हरियाणा टीजीटी 2019 में पूछा गया प्रश्न है, और बहुत इजी। मैं कहता हूं ना आपसे हर वीडियो में, कोई भी क्वेश्चन टीजीटी का 30 सेकंड से ज्यादा नहीं होता। अगर होता है कोई क्वेश्चन तो वो मैनेज हो जाता है कहीं ना कहीं क्वेश्चंस के साथ में। कोई क्वेश्चन 20 सेकंड में हो जाता है, कोई 10 सेकंड में हो जाता है, तो कोई 45 सेकंड में हो जाता है, तो वो टाइम मैनेजमेंट हो जाता है, बशर्ते कब, जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी है। तो देखिए क्वेश्चन को समझिए, क्या कह रहा है, द सम ऑफ एज ऑफ फादर एंड हिज सन, उसके पिताजी की और उस बेटे की, उसके बेटे की जो आयु का सम है वो कितना है, 40 ईयर। तो मैंने उनकी प्रेजेंट एज मान ली कि पिताजी की x है, उसके बेटे की y है, तो दोनों का सम कितना दे रखा है, 45। अब कह रहा है 5 ईयर एगो। भाई अगर किसी की प्रेजेंट एज पता है, सपोज मेरी एज आज 25 है, भाई घबरा मत जाना, 25 नहीं है, मैं बड़ा हूं कहीं सोचो कि सर की तो 25 ही हुई है अभी, नहीं। तो देखिए अगर मेरी सपोज मैं कह रहा हूं 25 ईयर है, तो अब मैं आपसे पूछूं कि मेरी 5 साल पहले 5 ईयर एगो मेरी एज क्या थी, तो 20 ईयर थी। अगर सपोज अगर इसके फादर की एज x है, तो 5 साल पहले कितनी थी, x - 5। बेटे की कितनी होगी, y - 5। दोनों का प्रोडक्ट, देयर प्रोडक्ट गुणनफल कितना है, 127 है। दी प्रेजेंट एज ऑफ फादर x बताना है आपको, x की वैल्यू क्या होगी। तो ऐसे क्वेश्चंस को मुझे करना ही नहीं है, सॉल्व ही नहीं करना, सामने आंसर होता है। देखो मुझे पता है दोनों का सम कितना है, 45 है, तो 45 है तो 54 तो इसका आंसर हो नहीं सकता, ना इसका 45 आंसर हो सकता।
भाई एक का अगर पिताजी का 45 हो जाएगा, क्या बेटा 0 का था क्या? नहीं। तो ये दो ऑप्शन तो कैंसिल, बचे क्या 9 और 36। अगर मैं यहां x की वैल्यू 9 रखता हूं तो बेटा क्या बड़ा होगा उससे? बड़ा होगा क्या? नहीं होगा। तो ऑटोमेटिकली ए ऑप्शन भी गलत हो गया। बचा क्या? सी ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर। आप कहोगे सर जी बता तो दो कैसे है। तो देखो x क्या है? 36। मैंने उसके पिताजी की आयु 36 मानी, तो बेटा कितने का होगा? हमें दोनों का सम 45 पता है। अगर ये 36 का है तो बेटा 9 का होगा। अब बेटा पिता 9 का और बेटा 36 का, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन को कैंसिल कर दिया था। इस ऑप्शन को क्यों कैंसिल किया? क्योंकि दोनों का सम 45 है। ये तो एक फादर का ही, या फादर की 45 दे दी तो बेटा 0 का थोड़ी होगा, और ये तो दोनों से ज्यादा ही हो गया, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। तो ऑप्शन भाई साहब पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ती है पेपरों में, कई क्वेश्चनों में। तो देखिए 36 और 9, तो यहां अगर 36 रखूं तो क्या इसको सेटिस्फाइड कर रहा है? 36 में से 5 घटा दो, और ये 9 में से 5 घटा दो। 36 में से 5 घटाओगे तो 29, यहां कितना बचेगा? 4। मल्टीप्लाई करो, 4 निम 5 घटाओगे तो 31 बचेगा भाई साहब। ये मिस्टेक पॉसिबल तो है नहीं, और ये 31, 4 एकम 4, 4 तिया 12। भाई साहब ये 127 नहीं होगा, गारंटी के साथ कहते हैं। ये कोई मिस्टेक हुई है क्वेश्चन में। ये 124 है। ये क्या है? 124 है साथियों, ठीक है। तो इसलिए ये देखो, ये भी 124 होगा। तो ये दोनों इक्वल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? सेटिस्फाइड कर रहा है। तो अगर दो इक्वेशन अगर उसको सेटिस्फाइड भी कर रहे होते तो हम इन दोनों को सेटिस्फाइड इक्वेशन को करा के देखते, आंसर हमारे सामने आ जाता। ठीक है, मजा आ रहा है क्वेश्चंस को पढ़ने में। चलो आज इतने, चलो और ले लो, और कर लेते हैं क्वेश्चन। लिख लीजिए आप इसे। फटाफट लिख लीजिए। गर्मी है बड़ी, लेकिन मेहनत तो करनी है आपके लिए, और आपको भी मेहनत करनी है अपने लिए। देखिए क्वेश्चन है यूपी टीजीटी 16 में पूछा गया प्रश्न है, और जब मैं इस क्वेश्चन को पेपर में बैठ के सॉल्व कर रहा था, अरे ये तो नहीं होगा, ये तो 16 का है, मैंने तो 21 का दिया है। नहीं, इस टाइप का कोई क्वेश्चन था। चलिए कोई बात नहीं। ये आपने प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल का फॉर्मूला पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा? 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, डॉट 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 प्लस में 9 का स्क्वायर। तो वो क्या होता है? n+1 2n+1 अपॉन में 6, ये होता है फॉर्मूला। अगर ये फॉर्मूला याद है तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है। ये कहां से स्टार्ट हो रहा है? 10 से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन हमें कहां से स्टार्ट करना है? 1 से। इसका मतलब 1 से 9 तक ऐड करना पड़ेगा इसमें। तो मैंने 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 9 तक इसमें ऐड कर लिया, और 9 से आगे ये है ही, कहां तक है? 19 का स्क्वायर तक। और जितना ऐड किया है मैंने उतना ही घटा दिया, कहां तक? 9 के स्क्वायर तक। तो ये 1 से लेके 19 तक बन गया, 1 से लेके n तक। तो n की वैल्यू कितनी हो गई? 19। तो 19 वैल्यू पुट करो, 19 गुणा में 19 + 1 20 गुणा में 19 दूनी 38 और 1 39 बटे में 6 माइनस, ऐसी 1 से लेके 9 तक है। तो n की वैल्यू कितनी हो गई? 9। तो 9 + 1 10, 9 दूनी 18 और 1 19 बटे में 6। काट दो, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 2 से 5 बार, ये 2 तिया 6, 2 से 10 बार और 3 से कितने बार? 13 बार। तो ये कितना आ गया? 19 गुणा में 130 माइनस 19 पंजे 95, कर लो गुणा, 19 या 57 का 7 हासिल 5, 19 से कम 19 और 5 24 माइनस 3 पंजे 15 हासिल 1, 3 निम्मे 27 और 1 28। घटा दो, 10 में से 5 गए 5, 16 में से 8 गए 8, यहां कितना बचा? 3 में से 2 गया 1, ये 2185। ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। तो ये सब खेल कहीं ना कहीं फॉर्मूला का होता है, कहीं क्वेश्चन के ऑप्शंस का होता है, कहीं दिमाग का होता है। तो हमें पूरी बॉडी को एक्टिव रखना है, और वो एक्टिव तभी रह सकती है जब हम हर टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें। तो इसलिए मैं एक टाइप के क्वेश्चंस एक साथ नहीं लेता हूं, सब मर्ज करके क्वेश्चन करा रहा हूं हर टाइप के। लेकिन जब एक पेपर आएगा उस समय ऐसा भी होगा कि यहां तो अभी सिंगल सिंगल चैप्टर की प्रैक्टिस सेट करा रहा हूं, वहां आपको पूरे होल सिलेबस के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कराऊंगा, जिससे कि आप जो एग्जाम में पेपर में बैठे उस तरीके से मोड में आ जाएं, उस एक्टिव मोड में आ जाएं। ठीक है, लेकिन फिलहाल जो आपको कराया जा रहा है वो आपके लिए बहुत बेहतर कराया जा रहा है। आपको देखते हुए, आपके
क्वेरीज को देखते हुए जितना कराया जा रहा है वो सफिशिएंट है। आप उसमें लगातार वर्क करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी, सफलता जरूर मिलेगी। हर वीडियो में कहता हूं सफलता जरूर मिलेगी, बशर्ते बस जो मैं करा रहा हूं उसे करते जाइए, जो पढ़ा रहा हूं उसे करते जाइए। सब कुछ आपका कंप्लीट हुआ ही पड़ा है, बस प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, चलिए। और जो हमारे सर आने वाले हैं तो उनका सपोर्ट करिएगा। नाम मैं बता देता हूं, हेमंत सर उनका नाम है, मेरे जैसे ही है, लेकिन पढ़ाते थे ऑफलाइन, मैं आ गया ऑनलाइन में, तो वो भी उनको भी मैं बुलाना चाह रहा हूं। तो हो सकता है कि जैसा भी स्टार्टिंग करें तो थोड़ा सा स्टार्टिंग में आपको पता ही है कि जैसा मैं स्टार्टिंग में ऑनलाइन आया था तो कई बार मैं बोलते बोलते गलत बोल जाता था। तो आप लोग थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, सपोर्ट करिएगा उनका, तो जैसे जैसे रेगुलरिटी आती जाएगी सामने अपने आप बोलते चले जाते हैं। अब कैमरे के सामने मेरी कितनी फ्लुएंसी आ चुकी है आप खुद सोचिए। नहीं कोई भी बैठा होगा तो भी बिंदास होके पढ़ा रहा हूं, लेकिन स्टार्टिंग में मैं बोलना चाहता था वो भी मैं भूल जाता था। आप खुद देखिएगा, कैमरा सामने रखिए अपने रूम में, आप 4 लाइन बोल के देखिएगा कितना एफर्ट करना पड़ता है आप लोगों के लिए। उन सारे क्या कहते हैं क्वेश्चंस को कलेक्ट करना, हर एग्जाम के हर टाइप के आप तक पहुंचाना बहुत मेहनत लगती है। तो आप सपोर्ट किया करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया करें। ठीक है, तो सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जो भी प्लेलिस्ट जो भी चाहिए डाउनलोड ऐप करना है वो भी, ब्रिजवासी मैथ्स टेलीग्राम और सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।